नमस्कार दोस्तों, एक बार आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों, कहानी बड़ी सुंदर है तो ध्यान से जानिएगा। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा, आप बाद में भूल जाते हैं। तो लेट्स स्टार्ट। मेरी दवा की दुकान थी और उस दिन दुकान पर काफ़ी भीड़ थी। मैं ग्राहकों को दवाई दे रहा था। दुकान से थोड़ी दूर पेड़ के नीचे वो बुजुर्ग औरत खड़ी थी। मेरी निगाह 2-3 बार उस महिला पर पड़ी तो देखा उसकी निगाह मेरी दुकान की तरफ ही थी। मैं ग्राहकों को दवाई देता रहा, लेकिन मेरे मन में उस बुजुर्ग महिला के प्रति जिज्ञासा भी थी कि वो वहाँ खड़े खड़े क्या देख रही है। जब ग्राहक कुछ कम हुए तो मैंने दुकान में काम करने वाले लड़के के हवाले किया और उस महिला के पास गया। मैंने पूछा, क्या हुआ माता जी, कुछ चाहिए आपको? मैं काफ़ी देर से आपको यहाँ खड़े देख रहा हूँ। गर्मी भी काफ़ी है, इसलिए सोचा चलो मैं ही पूछ लेता हूँ, आपको क्या चाहिए? बुजुर्ग महिला इस सवाल पर कुछ सकपका सी गई, मतलब सहम सी गई। फिर हिम्मत जुटाकर उसने पूछा, बेटा, काफ़ी दिन हो गए, मेरे 2 बेटे हैं, दोनों दूसरे शहर में रहते हैं। हर बार गर्मी की छुट्टियों में बच्चों के साथ मिलने आ जाते हैं। इस बार उन्होंने कहीं पहाड़ों पर छुट्टियां मनाने का निर्णय लिया है बेटा, इसलिए इस बार वो हमारे पास नहीं आएंगे। यह समाचार मुझे कल शाम को ही मिला है। कल सारी रात ये बात सोच सोच कर परेशान रही, 1 मिनट भी सो नहीं सकी। आज सोचा था तुम्हारी दुकान से दवाई लूँगी, लेकिन दुकान पर भीड़ देखकर यही खड़ी हो गई। सोचा जब कोई नहीं होगा तब तुमसे दवा पूछूंगी। हाँ हाँ बताइए ना माँ जी, कौन सी दवाई चाहिए आपको? अभी ला देता हूँ, आप बताइए तो सही। माँ जी कहती है, बेटा, कोई बच्चों को भूलने वाली दवाई है क्या? अगर है तो ला दे बेटा, भगवान तुम्हारा भला करेगा। इससे आगे के शब्द सुनने की मेरी हिम्मत ना थी। मेरे कान सुन्न हो चुके थे। मैं उसकी बातों का बिना कुछ जवाब दिए चुपचाप दुकान की तरफ लौट आया, क्योंकि उस बुजुर्ग महिला की दवा उसके बेटों के पास थी, जो शायद विश्व के किसी मेडिकल स्टोर पर नहीं मिलेगी। अब मैं काउंटर के पीछे खड़ा था। मन में विचारों की आंधी चल रही थी, लेकिन मैं उस पेड़ के नीचे खड़ी उस माँ से नज़रें भी नहीं मिला पा रहा था। मेरी भरी दुकान भी उस महिला के लिए खाली थी। मैं कितना असहाय था। या तो मैं ये जानता था या मेरा भगवान। अब जब भी अपने शहर में ये सुनता हूँ कि इस बार गर्मी की छुट्टियों में हम गांव में न जाकर कहीं और घूमने जा रहे हैं, तो वो पेड़ के नीचे उन माता जी का वेदना अंदर तक झकझोर देती है। यह कहानी जो संसार में माँ के प्रेम की वेदना का एहसास करा रही है। दोस्तों, मैं तो इतना कहूँगा, किसी भी भगवान, अल्लाह, जीसस, कोई भी भगवान हो, उनसे बड़े होते हैं माँ बाप। अगर माँ बाप खुश होंगे तो भगवान खुश होंगे। हमारे माँ बाप कितनी मेहनत करके हमें बड़ा करते हैं, पढ़ाते हैं, लिखाते हैं, लेकिन हम बुढ़ापे में उनको अकेला छोड़ देते हैं। ये महापाप में कहलाता है। दोस्तों, अपने माता पिता को साथ रखिए बुढ़ापे में, ये भगवान से बड़े होते हैं। अगर हम अपने माता पिता को अच्छे से रखेंगे तो हमें किसी भगवान के पूजने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। दोस्तों, अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। दोस्तों, मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। धन्यवाद दोस्तों।